देखी जिससे महाराणा का स्वाभिमान वापस जागा। तो मैं आज सुनी है ना हरियो शाला रे सागे सुवेलो, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल री ओट्या कुएलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम अब रांड हुएली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में अब तलवारा रेवेली सूकी, मारो हिवड़ो कांपे है मूछाड़ी मोड़ मरोड़ गई थे लिख बेजो राणा जी आ बात कठा तक है साची, पीथल रा आखर पड़ता ही राणा री आंख्या लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूं ना हर्री एक दक्काल हुई हूं भूख मरू हूं प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रवे हूं घोर उजाड़ा में भटकू पर मन में मारी प्यास रवे हूं रजपूत न रो जायो हूं रजपूती करज चुकाऊं ला ओसीस पड़े पर पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊं ला पीथल रे खिमता बादल री जो रोज सके सूर उगाड़ी ने सिंगारी हाथल से लेवे बाकूक मिली कदशाड़ी ने धरती रो पानी पीवे इसी चातगरी चूच बनी कोनी कुकरी जूना जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी आ हाथा में तलवार थका कुण रांड कवे रजपूती म्याना रे बदले बैरारी छाता में रेवेली सूती, मेवाड़ धतक तो अंगारो आंध्या में चमचम चमकेलो खड़केरी उठती ताना पर पग पर खांडो खड़केलो राखो थे मूछा एठोड़ी लोहिरी नदी बहा दूला हूं अथक लड़ूला अकबर छू उजड़ो मेवाड़ बसा दूला जदराणा रो संदेश गयो पीथल री छाती धूणी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी। अब ये जो मैंने बताई है कविता, ये पाथल और पित्थल में सेठिया जी ने लिखा था जो सुजानगढ़ के थे। और भी बहुत सारी रचना लिखी थी उन्होंने, जैसे धरती दोरारी है, मिंजर है, कुंकू है, आज हिमालय बोल उठा, इस तरीके की और भी बहुत सारी लिखी थी। तो ये जो बात है, ये कहते हैं कि टोड ने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। टोड ने भी ये कहानी राजपूताने में बड़ी प्रचलित थी। टोड ने ये कहानी कहां से उठाई? बीकानेर की लोक कथा से उठाई, यानी बीकानेर से लोक कथा से उठा के टोड ने बताया कि महाराणा की ओर से पत्र लिखा गया, वहां पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस उनके मध्य का जिक्र करते हैं, जबकि और किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। गोपीनाथ शर्मा भी इसको नहीं मानते, कहते हैं कि इस प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा गया। अगर महाराणा की ओर से अकबर को कोई पत्र लिखा होता तो समकालीन कोई ना कोई इतिहासकार जरूर जिक्र करता। जैसे अकबर के दरबार में भी दो इतिहासकार थे, एक बदायूनी था, एक अबुल फजल था, और बड़े वाले चमचे थे वो। अगर महाराणा की ओर से उस समय अगर कोई पत्र लिखा जाता तो वो दोनों अपनी पुस्तक में इस चीज का जरूर जिक्र करते। जिक्र ही नहीं, इस चीज को वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते। तो उनकी किताबों में और टोड के अलावा किसी समकालीन इतिहासकार ने इसका जिक्र नहीं किया। इस आधार पर इसे संदेहपूर्ण मानते हैं। बाकी इतिहासकार कोई नहीं मानता कि महाराणा की ओर से अकबर को किसी प्रकार का कोई पत्र लिखा गया था। ओके, थैंक यू। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए।